दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव लाइफ चैनल में। मैं अश्विनी तिवारी। आज का वीडियो है MS ऑफिस वर्ड में आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, यदि हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे तभी हम अपने वर्क को बहुत कम समय में कंपाइल कर पाएंगे। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स या नौकरी पेशा लोगों के लिए है जो कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करते हैं कंप्यूटर में, और इस तरह से उनके वर्क को बहुत जल्दी यदि कंप्लीट करना है तो हमें शॉर्टकट्स की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ A to Z MS ऑफिस वर्ड के शॉर्टकट्स। सबसे पहले हम कोई चीज़ लिख लेते हैं। इसके लिए ये कोड है 2,3। आप इस कोड के लिए जब इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं ब्रैकेट में 2 और 3, तो ये हो जाता है कि 2 पैराग्राफ आपके सामने लिखे हुए आ जाएंगे और वो तीन सेंटेंस के 2 पैराग्राफ। अब इसमें 3 सेंटेंस है हर एक पैराग्राफ में और ये 2 पैराग्राफ हैं। इस तरह से आपके सामने पैराग्राफ आ जाता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल किस तरह से यूज़ करते हैं और A to Z का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। MS ऑफिस वर्ड में जो भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे शॉर्टकट्स काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और काफ़ी सारे शॉर्टकट्स ऑलरेडी आप लोगों को पता भी रहते हैं। तो पहला शॉर्टकट है कंट्रोल A। कंट्रोल A से होता है सिलेक्ट ऑल। अब ये सिलेक्ट ऑल का उपयोग इस तरह से हो सकता है कि जब भी हम अपने कहीं फॉन्ट को छोटा या बड़ा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह से यदि हम चाहें तो यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं और यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर छोटा या बड़ा किया जा सकता है आपके द्वारा। इसकी सबसे छोटी इकाई होती है 8, और यदि इससे भी छोटा करना है हमको, मान लीजिए बहुत ही कम स्पेस है। कुछ स्टूडेंट्स जब नोट्स बनाते हैं तो अक्सर ये चाहते हैं कि बहुत कम स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएं। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं। हालांकि हाँ, अब ये दिखाई नहीं देगा, ये माइक्रो राइटिंग हो गई। तो इसका स्टैंडर्ड फॉन्ट तो 8 है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा जो रहता है वो 72 है। लेकिन आप चाहें तो इससे छोटा या इससे बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी है। आप चाहें तो पहला वीडियो भी इससे रिलेटेड देख सकते हैं। अब बात आती है कि कंट्रोल B क्या करता है। तो कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है, और जब तक हम सिलेक्ट ऑल नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन वाले एरिया पर हम कोई काम नहीं कर सकते। देखिए, यदि हम ये चाहते हैं कि सिलेक्ट ऑल न करके केवल इतना एरिया हम चूज़ करना चाहते हैं तो हमें माउस से करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम ये चाहते हैं कि सिलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल A से करते हैं। हालांकि यदि आप ये चाहते हैं कि बिना माउस के भी एक पैराग्राफ सिलेक्ट करें तो ऐसी स्थिति में आपको जहाँ पे भी माउस का कर्सर आपको ले जाना है, आप नेविगेशन की के थ्रू ऊपर नीचे वाली जो चारों दिशाओं में कीज़ रहती हैं उनको नेविगेशन की कहा जाता है, उससे आप ऊपर लेके आ सकते हैं। शिफ्ट बटन दबाए आप नीचे की बटन को दबाए रखें। इस तरह से ये आपका पहला पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। इस तरह से यदि आप अनसिलेक्ट करना चाहते हैं सबसे नीचे की लाइन, तो आप ऊपर का नेविगेशन की प्रेस करते हैं और इस तरह से ये अनसिलेक्ट हो जाता है। अभी पूरे वर्क में मैंने शिफ्ट बटन दबाए रखी है, आप फिर से एक बार देख सकते हैं। इस तरह से नीचे की ओर प्रेस किए आप खुद भी करते जाएं, जिससे और जल्दी आप सीख पाएँ इन सारी चीज़ों को, शॉर्टकट्स को। और इस तरह से मैंने अभी शिफ्ट और नेविगेशन की के थ्रू ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया। ये कंट्रोल A इस तरह से यूज आता है। कंट्रोल B का मतलब होता है बोल्ड। इस तरह से बोल्ड होता है। यदि हम कंट्रोल B का बटन देखने जाएंगे तो यहाँ पे एक बार सिलेक्टेड होता है और एक बार अनसिलेक्टेड हो जाता है। जब ये अनसिलेक्टेड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि रेगुलर फॉन्ट में आ चुका है, और जब ये सिलेक्टेड होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बोल्ड हो चुका है। ऐसी स्थिति में कंट्रोल C जो रहता है वो हमें दिखेगा नहीं कि क्या हुआ। ये कंट्रोल C जो रहता है ये कॉपी होता है कंट्रोल C, और ये समझ में नहीं आता डिफरेंस इसका, क्योंकि जब तक हम कंट्रोल V ना कर दें तब तक ये पेस्ट नहीं होता है। अभी हमने कंट्रोल V कर दिया है जो काफ़ी लास्ट में है और मुझे बाद में ही बताना था, लेकिन आपको अंतर समझाने के लिए कि कंट्रोल C का क्या किस तरह से ये यूज़ होता है, तो कंट्रोल V मैंने आपको करके बता दिया। कंट्रोल A फिर से हम फाइनल कर लेते हैं। तो हमने A B C देख लिया है, अब है बारी कंट्रोल D की। कंट्रोल D होता है फॉन्ट, और कंट्रोल D जब हम करते हैं तब फॉन्ट की ये विंडो हमारे सामने आ जाती है।
ये विंडो जो विजार्ड कहलाता है वैसे ये, या डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं इसे, डायलॉग बॉक्स ज़्यादा सही है। तो इसमें दो तरह की कीज़ हम उपयोग में करते हैं। टैब जो रहता है, टैब की का प्रेस करके हम एक कंट्रोल से दूसरे कंट्रोल में मूव करते हैं। यदि हमने टैब की प्रेस की है तो अब ये फॉन्ट कलर्स पे चले गए हैं, अब अंडरलाइन में चले गए हैं, अब उसके नीचे स्ट्राइक थ्रो में जा चुके हैं, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, एम्बॉस, एनग्रेव, और ये काफ़ी सारे जो ऑप्शंस हैं इनमें जा चुके हैं। यदि हम रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहते हैं तो हम शिफ्ट बटन दबा के टैब बटन को प्रेस करते हैं। इस तरह से हम ये रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में जाते हैं और हम इस तरह से, मैंने इस वक्त शिफ्ट बटन दबाए रखी हुई है, फॉन्ट तक पहुंच जाते हैं। फॉन्ट में यदि हमको एरियल चूज करना है तो हम ARI इतना चूज करते हैं और उसके बाद नेविगेशन डाउनवर्ड की को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम नेविगेशन की को प्रेस करते हैं तो एरियल आ जाता है और हम A पर प्रेस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये पूरा फॉन्ट एरियल में आ जाता है। अब हम अगेन कंट्रोल D करते हैं और नेक्स्ट बोल्ड करने के लिए हम टैब बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद रेगुलर रखना है तो रेगुलर, और इसका प्रिंट प्रीव्यू हमको यहाँ पर अक्सर दिखाई देते रहता है। जो भी चेंजेस हम करते हैं ये प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई देता है। इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, इस तरह से। यदि हमको नेक्स्ट ऑप्शन पे प्रेस करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव करना है तो हम टैब बटन दबाते हैं। जैसे रिवर्स पे ले आता हूँ क्योंकि मुझे साइज पे जाना था। ओके, ये टैब, मैं साइज पे जा चुका हूँ और डाउनवर्ड नेविगेशन की से इस तरह से मैं बड़ा कर सकता हूँ, जितना ही मुझे बड़ा करना है या जितना ही मुझे छोटा करना है, इस तरह से। टैब बटन फिर से मैंने प्रेस कर दिया हूँ। अब ऑटोमेटिक के अंदर आ चुका हूँ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, फॉन्ट कलर ऑटोमेटिक। अब यदि मुझे कोई कलर चूज करना है इसमें तो मैं डाउनवर्ड नेविगेशन की पर प्रेस करता हूँ इस तरह से, और मैं नेविगेशन की को प्रेस करते हुए उस कलर तक पहुँचता हूँ जिस कलर का मुझे फॉन्ट चाहिए। तो फॉन्ट में आपको दिखाने के लिए केवल ग्रीन कलर चूज कर ले रहा हूं और इस वक्त चूज करने के लिए मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये सारी लिखाई जितनी भी टेक्स्ट है वो ग्रीन पे आ जाता है। अब हम टैब बटन प्रेस करते हैं और अंडरलाइन पर आते हैं। अंडरलाइन के लिए हमें जो भी टेम्पलेट चूज करना है अंडरलाइन का वो चूज किया, एंटर प्रेस किया। अंडरलाइन कलर चूज करने के लिए हम फिर से डाउनवर्ड नेविगेशन की पर जाते हैं और मैंने ये कलर चूज कर लिया है। इसे चूज करने के लिए एंटर प्रेस करता हूँ। इफेक्ट्स में आने के पर इस पर टिप करने के लिए हमें एक स्पेस दबाना होता है। स्पेस बार जो काफी लंबा बार रहता है नीचे कीबोर्ड में, उसे हम एक बार प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट होता है और एक बार सिलेक्ट करते हैं तो अनसिलेक्ट होता है। और प्रीव्यू तो आप देख ही रहे हैं, प्रीव्यू सिंगल स्ट्राइक थ्रो, नेक्स्ट ऑप्शन डबल स्ट्राइक थ्रो, नेक्स्ट ऑप्शन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब ये सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है इसे देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और शिफ्ट और टैब दबा के मैं पहले वाले ऑप्शन पे आया हूँ और फिर से मैंने स्पेस बटन दबा दिया। अब यहाँ पर रोक के हम पहले ये देख लेते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और सबस्क्रिप्ट क्या होता है। मान लीजिए आपको यदि ये लिखना है कि H2O और x स्क्वायर, तो ऐसे समय यदि हम इस 2 की बात करते हैं, मैंने शिफ्ट दबाया और लेफ्ट साइड की नेविगेशन की प्रेस किया। ओके, अब ये जो H2O का फॉर्मूला रहता है इसमें 2 जो रहता है ये सबस्क्रिप्ट मतलब कि नीचे की तरफ रहता है और यही ऑप्शन हमारे यहाँ पे सामने भी रहता है, हम इस तरह भी प्रेस कर सकते हैं। अब ये जो x स्क्वायर यदि हमें बनाना है इसे, तो इस 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं हम और हम चाहें तो कंट्रोल D करेंगे, फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, सुपरस्क्रिप्ट पर टिक करते हैं और स्पेस बार दबाते हैं। जैसे ही हम ओके प्रेस करते हैं तो ये x स्क्वायर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि सबस्क्रिप्ट जो रहता है वो नीचे की तरफ लिखने वाले अंक है और सुपरस्क्रिप्ट जो रहता है वो एक्सपोनेंशियल लिखने की तरफ जाता है। मतलब x स्क्वायर का जो 2 है वो पावर ऑफ शो करने के लिए हम
इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। हालांकि अब यदि हम कुछ लिखते हैं तो ये पूरा के पूरा पावर में ही आने लग जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसका इस्तेमाल फिर से हमें अनसेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ये हम अनसेलेक्ट तब करते हैं जब हम यहाँ से 2 के बाद आगे मूव करते हैं। तो मैं इसे डिलीट के लिए बैक बटन प्रेस कर दे रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद हम एक्स स्क्वायर को अनसेलेक्ट कर देते हैं, जैसे ये नॉर्मल फॉन्ट में आ जाए और अब हम जो भी कुछ टाइप करना चाहते हैं इस तरह से लिखा जा सके। ऐसी स्थिति में यदि ये कैपिटल है और हमें स्मॉल लाना है तो हम कैप्स लॉक का बटन प्रेस करते हैं, जिससे फिर से हम स्मॉल ला सके। तो ये शॉर्टकट्स के साथ आप देख भी रहे हैं कि क्या हो रहा है। कंट्रोल ए कंट्रोल डी पर वापस चलते हैं हम और नीचे आ जाते हैं इस तरह से। शैडो, जब शैडो पर स्पेस बार, तो आप देख रहे हैं कि लिखाई जो है वो शैडो काफ़ी अच्छी दिखाई देने लग गई है। एंटर प्रेस करते हैं तो आपको कुछ चेंजेस समझ में आ रहे होंगे, जैसे पीछे शैडो बन रही है, इस तरह का इफेक्ट आ रहा है इसमें नीचे। आउटलाइन जो है, आउटलाइन यदि हम प्रेस करते हैं तो आउटलाइन इस तरह से नज़र आएगी। एम्बॉस, ये एक अलग तरह की आउटलाइनिंग नज़र आएगी। एनग्रेव कुछ अलग समझ में आएगा। और इस तरह से सारे ऑप्शंस जो हैं वो आप टिक करके देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, जिस तरह से आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं वैसा आप इसे बना सकते हैं। तो ये हुआ कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फॉन्ट के लिए यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ई, कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई अलाइन टेक्स्ट सेंटर का सूचक है। अलाइन टेक्स्ट सेंटर, अलाइनमेंट क्या होता है? जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट टाइप करते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये अलाइनमेंट्स हैं, ये 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स हैं। पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट अलाइनमेंट। आप यहाँ से भी कंट्रोल की दे सकते हैं, जो लिखा हुआ है कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट। यहाँ पर सेंटर है, इसका है कंट्रोल ई, क्योंकि कंट्रोल सी जो था वो कॉपी हो गया है, तो यहाँ पर कंट्रोल ई है जो सेंटर अलाइन करवाता है, और यही हमने शॉर्टकट में उपयोग किया है। फिर नेक्स्ट होता है कंट्रोल आर, आर फॉर राइट, तो ये राइट अलाइनमेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। और ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई बेसिकली हर लिखाई जो भी आप प्रिंटेड फॉर्मेट में देखते हैं वो जस्टिफाई ही होती है, जिसका मतलब है कि आप लेफ्ट और राइट दोनों कॉर्नर पे एकदम स्ट्रेट लिखते हैं, और यदि कहीं कोई जगह छूट भी जाती है तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को एडजस्ट करके फॉन्ट को बहुत सिमेट्रिक वे में ला के रख देता है। तो ये होता है जस्टिफाई। हम जब भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो उससे पहले जस्टिफाई का हमें शॉर्टकट बिल्कुल पता होना चाहिए। कंट्रोल जे होता है बेसिकली इसका, जस्टिफाई का, और ये जस्टिफाई करके ही हम प्रिंट आउट निकालते हैं। तो कंट्रोल ए बी सी डी ई तक पहुंच चुके हैं। अब है कंट्रोल एफ। आप जानते हैं कि कंट्रोल एफ फॉर फाइंड होता है। तो फाइंड का मतलब ये है कि जो भी आप आइटम लिखे हुए आइटम्स में ढूंढना चाहते हैं उसे आप लिख लीजिए फाइंड व्हाट। आप कैसे ढूंढना चाहते हैं फाइंड व्हाट, और उसके बाद फिर आप एंटर प्रेस करते हैं। तो जहाँ पर भी वो डॉक्यूमेंट होगा, जो वर्ड होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। जी जो रहता है, ये कंट्रोल एफ तक हम पहुंच गए। अब कंट्रोल जी, जी मतलब होता है गो टू। बेसिकली ये गो टू जो रहता है ये हमें ये बताता है कि हम कौन से पेज पर जाना चाहते हैं, गो टू विच पेज। तो मैं इसके लिए अभी एंटर प्रेस कर दे रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब आप यहाँ पे कॉर्नर पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 11 ऑफ 11। यहाँ पर वर्ड्स भी लिखे हैं कि आपने अभी तक जो भी टाइप किया है उसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, 246। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी हम पेज 1 पर हैं। अच्छा, ये कंट्रोल Z किया है मैंने, अंडू हो गया है वो पूरा का पूरा, इसलिए जो भी हमने टाइप किया था वो पहले पेज पर आ गए थे हम। ओके, तो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर टिप करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ तो ये होता है 2 of 10। इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरे पेज पर हैं और टोटल पेजेस 10 हैं। तो हम दूसरे पेज पर हैं और टोटल पेज 10 है। अब गो टू का बहुत
इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम कंट्रोल जी करते हैं तो ये पूछता है एंटर पेज नंबर। अब यदि हम 10 के अंदर अंदर किसी नंबर को डालते हैं तो हम डायरेक्ट उस पेज पर पहुंचते हैं। बेसिकली इसका फिनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कहीं अपने लिए वर्क करते हैं, एक वर्ड फाइल बनाते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं और डेली के आपको 10 लेटर्स या 10 लेटर्स के प्रिपेयर करने पड़ते हैं, 10 डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में प्रिपेयर करने होते हैं, तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको वेरी नेक्स्ट डे जब आप वापस अपनी डेस्क पर पहुंचते हैं और कुल मिला के आपने इस महीने यदि 100 लेटर्स टाइप कर लिए, आपको अगेन किसी पर्टिकुलर पेज का प्रिंट आउट निकालना है, तो उस वक्त आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। जिस लेटर का प्रिंट आउट निकालना है वो कौन से पेज नंबर पर है, और सेकंड चीज़, जो भी प्रिंट आउट निकालें उसका हेडर और फुटर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। नहीं तो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आपने टाइप कहाँ पर किया था या कौन से कंप्यूटर में किया था। आने वाले समय में बिल्कुल श्योरली मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से हेडर और फुटर दें। हालांकि इसमें मैं बता सकता हूँ, यदि अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो मैं इसी लेक्चर में बता दूंगा, अदरवाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में श्योरली ये बात जानने मिलेगी, क्योंकि वो जो हेडर एंड फुटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। खैर देखते हैं अब आगे, यदि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं इसी में बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में। एनीवे, तो गो टू का आप समझ चुके हैं, कंट्रोल जी। अब है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच हमने नोटपैड में भी पढ़ चुका है। कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब जब कभी हम ये चाहते हैं कि किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से हम रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे आइटम, यहाँ पे जहाँ जहाँ आइटम आए हैं वहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से आ जाए, और मैं रिप्लेस ऑल पर प्रेस कर देता हूँ, तो ये बताएगा कि वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। मतलब 2 जगह इनने चेंज कर दिया है, जहाँ जहाँ 1 2 3 4 5 आए हैं ये 1 है और ये 2 है। इस तरह से आप ये बात जान सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितने बार कोई वर्ड को इस्तेमाल कर रहा है और उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। अब कंट्रोल ए मैं वापस कर लेता हूँ। आई फॉर इटैलिक होता है, तो जब भी आप प्रेस करेंगे तो इटैलिक लेटर्स आ जाएंगे। जे फॉर जस्टिफाई होता है, जैसा कि आपने देख भी चुका था कि जब भी हम प्रिंट आउट निकालने जाते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल जे करते हैं जिससे जस्टिफाई हो जाए, तो ये जस्टिफाई ऑलरेडी है इस तरह से। अब बारी आती है कंट्रोल के की। एक्चुअली कंट्रोल के जो है उसको अभी आप थोड़े से समय के लिए रहने दीजिए, क्योंकि वो बेसिकली एक हाइपरलिंक बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब मैं कंट्रोल के करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हाइपरलिंक होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। तो वो ये पूछता है कि आप हाइपरलिंक बना रहे हैं तो कौन सी इमेज आप ओपन करना चाहते हैं। अब इस सिचुएशन में आप कोई एक इमेज ले सकते हैं या फिर आप किसी डॉक्यूमेंट को भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, डेस्कटॉप पर देख लेता हूँ। डेस्कटॉप पर यदि किसी ओके, मान लीजिए हिंदी वर्ड 1 करके मैंने टाइप किया हुआ और इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये एक हाइपरलिंक बन चुकी है कि जब मैं इसे राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये तो गोल हो गया है। खैर, इसका इस्तेमाल बेसिकली ओपन हाइपरलिंक से किया जा सकता है, तो इस तरह से करते हैं। यस करेंगे तो ये जो भी चीज़ें हैं ये हमारे सामने आ जाएंगी। ये वही फाइल है जो हमने सेव करके रखी थी। एक्चुअली ये सिलेक्ट हो गया था और इसलिए वो चीज़ एंटर करने पर डिलीट हो गई। एनीवे, तो ये कंट्रोल के का है। कंट्रोल के बेसिकली वर्ड में बहुत कम जगह यूज़ आता है। इसका यूज़ बेसिकली एक्सेल में आता है, जो आने वाली वीडियोस में आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल एल। एल फॉर लेफ्ट होता है, लेफ्ट अलाइन, जो आपने यहां पर भी देख चुके हैं। कंट्रोल एम रहता है इंडेंट को सेट करने के लिए। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडेंट होता है ये टेक्स्ट और ये मार्जिन के बीच की जगह।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं, इन द सेंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल जगह नहीं, ये मार्जिन है और ये टेक्स्ट है, तो इनके बीच में कोई भी जगह नहीं। अब आप चाहते हैं यदि यहाँ पे बनाना जगह, तो आप इस तरह से कंट्रोल एम करते हैं और कंट्रोल एम जिस तरह से प्रेस करते चले जाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की जगह बन गई है। तो ये इंडेंट की डायरेक्शन है, इंडेंट की जगह है। यदि आप रिवर्स ले जाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और टैब बटन प्रेस करते हैं, तो ये शिफ्ट और टैब बटन जो है वो वापस आपको पुरानी स्थिति में लेके आएगा और इंडेंट को खत्म करता चला जाएगा। अब कंट्रोल एन की बारी है, तो कंट्रोल एन सबसे बेसिक है, कंट्रोल एन मतलब न्यू होता है, तो ये नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। और इसे क्लोज करना है तो इसकी शॉर्टकट की Alt और F4 होता है, जो एप्लीकेशन को खत्म करते चला जाता है। अब बात यह है कि सबसे आप यदि कंट्रोल F इसे भी कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर्स में जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सब Alt F4 से बंद हो जाएंगे और एट लास्ट बटन आपके सामने आएगी शटडाउन की। जैसे ही वो बटन आती है और आपने एंटर प्रेस किया तो वो बटन शॉर्टकट से भी आप कंट्रोल F4 से आप कंप्यूटर या लैपटॉप को कीबोर्ड के जरिए बंद कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को आपको मैं एज ए वर्क दे रहा हूँ, आप खुद भी करके देख लीजिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, JKLMNO। अब बात करते हैं कंट्रोल O की। तो कंट्रोल O आप सब जान चुके हैं कि कंट्रोल O से ओपन होता है, O फॉर ओपन। तो आप यदि किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल O का आप इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरह से कंट्रोल O किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारे, ये एक टेम्पलेट है जो मैंने आपको सोचा था ये बताऊंगा, लेकिन ये अभी पूरा प्रिपेयर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने बताया नहीं है। हालांकि ये एक हम MS ऑफिस वर्ड में डिफरेंट टेम्पलेट्स कैसे यूज़ करते हैं और अपना रिज्यूम बनाने के लिए क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके बारे में यदि आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं तो मैं श्योरली एक वीडियो बनाऊंगा जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसमें इंटरव्यू टिप्स भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इस बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। हमने O तक देख लिया है, ओपन। अब देखते हैं कंट्रोल P से होता है प्रिंट। कंट्रोल P जो रहेगा वो प्रिंट की तरफ जाता है, तो ये प्रिंट की एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर सबसे ऊपर प्रिंट के लिए जितने भी प्रिंटर्स अवेलेबल हैं वो सारे रहते हैं, और जितने भी एक्टिव प्रिंटर्स रहते हैं उन पर इस तरह से राइट की बटन रहती है। जैसे इप्सन, ये भी एक्टिव मोड पर है, हालांकि ये जो है कैनन LBP ये भी एक्टिव मोड पर नहीं है। तो इस तरह से होता है। ये बात मैंने आपको नोटपैड में भी बताई थी कि यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का मतलब ये रहता है कि सारे पेजेस प्रेस किए जाएंगे और सबके प्रिंट आउट आएंगे और नंबर ऑफ कॉपीज 1 होगी। जबकि यदि हमें किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना है, अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेज है वो 1 से लेकर 10 तक है। हालांकि उनमें लिखा कुछ नहीं है अभी, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि इनमें लिखा हो। तो चलिए मैं इसे करके ही बता देता हूँ आपको। कंट्रोल कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल और माउस का कर्सर पीछे करके मैंने इसे छोटा कर लिया है। इस वक्त मेरा कंट्रोल बटन प्रेस किया हुआ रखा था मैंने। अब मैं क्या करता हूं कि इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूं, कंट्रोल कॉपी कर देता हूं और यहां पूरे इस तरह से मैं सिलेक्ट कर देता हूं। सारे जितने भी पेजेस हैं ब्लैंक, उन सबको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल V कर देता हूं, तो ये एक एक पेज में इस तरह से कॉपी होते चला जा रहा है। तो अब बात करते हैं कि कंट्रोल P के बाद 1 से लेकर 15 तक हमारे पास पेज आ चुके हैं, और कंट्रोल G करूंगा तो मैं किसी पेज पर पहुंच सकता हूं। जैसे 8th पेज पर पहुंचना है तो मैं 8th पेज पर पहुंच जाऊंगा, 8 नंबर के पेज पर पहुंच जाऊंगा, और वहीं पर मेरा माउस का कर्सर भी मिलेगा मुझे। अब मैं कंट्रोल P करता हूं तो प्रिंट के लिए तैयार है। यदि ऑल करता हूं तो ये 15 के 15 एक कॉपी में आ जाएंगे। अब यदि मैं करंट पेज करता हूं तो करंट पेज का मतलब है कि माउस कर्सर जिस पेज पर है वो पेज प्रिंट होगा। पेजेस का मतलब ये होता है कि आप यदि एक से ज़्यादा या एब्रप्ट
किसी बीच के कुछ पेजेस के प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं तीसरे पेज के 2 प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 3,3 लिख देता हूँ। फिर कॉमा करके मैं 5 से 7वें पेज के प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, 5-7, इसलिए कि 5 के बाद 5, 6 और 7 ये तीनों पेज के प्रिंट आउट्स मुझे मिलेंगे। तो यहाँ तीसरे पेज के 2 प्रिंट आउट के लिए मैंने कॉमा लगा दिया, 5 to 7 के लिए डैश लगा दिया हूँ। और इस तरह से यदि मैं कुछ भूल गया हूँ, मान लीजिए जैसे 3,3 मैंने लिख दिया है, 5 to 7 लिख देता हूँ। और अब मुझे याद आया कि मुझे पहले पेज का भी लेना था, तो इसके बाद मैं 1 भी लिख सकता हूँ इस तरह से। तो ये 3 का एक कॉपी, फिर 3 की एक कॉपी, फिर 5 to 7 तक एक कॉपी और पहले पेज की एक कॉपी, इस तरह से आपके पास आ जाएगी। बेसिकली यदि आप ये चाहते हैं कि 1 से लेके 3 तक आपको लगातार पेजेस चाहिए, तो आप 1 से लेके 3 तक डाल सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऑड और इवन 1, 3, 5, 2, 2, 7 इस तरह से देना है, तो भी आप दे सकते हैं। अब मान लीजिए यदि हम 1 के बजाय 2 कॉपी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए 1 से लेके 3 तक है और इसके 2 सेट बनाने हैं, तो 2 सेट इस तरह से बनेंगे कि पहला सेट बनेगा 1 to 3 और दूसरा सेट बनेगा 1 to 3। यदि मैं कॉलेट हटा देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले 1 और 1 2 पेज निकलेंगे, फिर 2 और 2, फिर 3 और 3, जिसको हमको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो इस तरह से कंट्रोल P जो रहता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी है जिसके बारे में हम देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज को जब हम प्रेस करते हैं तो पेज किस तरह का लगाया गया है प्रिंटर में, उससे जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंट तो उसी में निकलने वाला है। मैक्सिमम तौर पे किसी ऑफिस में इन जनरल हम लोग A4 साइज़ का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से A4 कर दिया जाता है। बाकी चीज़ें सिंपल होती हैं। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, आपको पता है कि पोर्ट्रेट जो रहता है वो वर्टिकली पेज को कहते हैं और हॉरिजॉन्टल जो रहता है उस पेज को लैंडस्केप कहते हैं। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन सबको। और मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ, ये भी ओके कर दे रहा हूँ। यदि प्रिंटर है तो वो प्रिंट आउट निकाल देगा और नहीं है तो वो प्रिंट आउट नहीं निकालेगा। अब बात करते हैं क्यू की। फ्रेंड्स, क्यू जो है वो एक ऐसा ऑप्शन है जो कुछ सॉफ्टवेयर्स को क्लोज करने के काम में आता है और पैराग्राफ को खत्म करने के भी काम में आता है। हालांकि ये चेंजेस इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो इसको रहने देते हैं भी। अब बात करते हैं आर की। आर राइट अलाइनमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, एस सेव के लिए उपयोग किया जाता है, कंट्रोल एस सेव के लिए उपयोग होता है। तो इस तरह से हम इसे किसी नाम से हम, जैसे TEMP टेम्प 2 के नाम से मैं इसे सेव कर दे रहा हूं। कंट्रोल T का उपयोग किया जाता है जब भी हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो उसमें हैंगिंग पैराग्राफ देने के लिए। हैंगिंग इन द सेंस ये है हैंगिंग जो कुछ आगे तक लटके हुए रहते हैं पैराग्राफ्स स्टार्ट होने पर, उन्हें हैंगिंग पैराग्राफ कहा जाता है। कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल T करते हैं, तो ये इस तरह से हैंगिंग पैराग्राफ देने के लिए उपयोग में आते हैं। और आप कंट्रोल Z कर देंगे तो ये वापस एज इट इज अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाते हैं। कंट्रोल J कर रहा हूं मैं जस्टिफाई के लिए और ये कंट्रोल T का है। अब बात करते हैं T के बाद U की। U अंडरलाइन का सूचक है, तो कंट्रोल U करते हैं तो जिस भी लाइन को आपको अंडरलाइन करना है वो बेसिकली हम कुछ ही लाइनों को करते हैं। या तो किसी इंपॉर्टेंट लाइन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से शिफ्ट बटन दबाए और डाउन नेविगेशन की के थ्रू हम जहाँ तक इसे सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल U की बटन प्रेस करते हैं तो ये अंडरलाइन हो जाती है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना सिंपल है। ये शॉर्टकट कीज कुछ इस्तेमाल करने के बाद आपको याद हो जाएंगी और आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। दोस्तों W का यूज़ होता है जब हम किसी करंट में काम आने वाली विंडोज़ को क्लोज करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं। और ये पूछता है डू यू वांट टू सेव द चेंज। यदि हम यस कर देते हैं तो ये
यस मतलब सेव पहले करेगा क्योंकि अभी अनटाइटल्ड है, और यदि हम नो कर देते हैं तो ये बिना सेव किए क्लोज कर देता है। अब बात करते हैं एक्स की। W के बाद आने वाले अल्फ़ाबेट लेटर एक्स, कंट्रोल एक्स मतलब कट होता है। बेसिकली मैंने इसमें शॉर्टकट जमा के रखा है इसलिए ये कट है, जिसका मतलब होता है कट, कंट्रोल एक्स कट। और Y का मतलब होता है रीडू, मतलब जो भी आपने किया हुआ है, मैंने पहले कट कर दिया था, उसको फिर से अगेन करने के लिए कंट्रोल Y का उपयोग किया जा सकता है। और कंट्रोल Z जो लास्ट लेटर है उसका मतलब होता है अनडू। तो कंट्रोल Y मतलब रीडू, जो आपने लास्ट में किया है वो फिर से हो जाए, और कंट्रोल Z का मतलब होता है जो आपने किया है वो ना हो, मतलब उससे पहले की स्थिति। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा, एंजॉय।